प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह BAV PG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ प्राचीन भारत में दान विषय पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA सेकेंड सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए है। दान का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह दान देने की क्रिया जो है, इससे मनुष्य किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, सामाजिक जीवन में भी और धार्मिक जीवन में भी। धार्मिक क्रियाओं का यह एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है और किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। सभी धर्मों में दान देने को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। दान का शाब्दिक अर्थ होता है देने की क्रिया। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है। दान में होता यह है कि हम किसी व्यक्ति को अपने वस्तु का स्वामी बना देते हैं। विभिन्न भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों में दान की अवधारणा मिलती है और विश्व के अन्य धर्मों में भी इसकी अवधारणा मिलती है। हम पहले अन्य धर्मों की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम हिंदू धर्म पर आते हैं। बौद्ध धर्म में दान को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे व्यक्ति की पूर्णता का साधन माना गया है। व्यक्ति जिन पूर्णताओं को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से उसमें मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होने की प्रक्रिया चलती है, उसमें दान पारमिता या दान पूर्णता को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें दूसरों को हित के लिए अपना स्वत्व छोड़ दिया जाता है और इसमें दान बिना किसी भेदभाव के और बिना कोई इच्छा के करते हुए भावना से दान देने की बात कही गई है। जब ऐसा बौद्ध साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है, खासकर महायान साहित्य में, कि जब देने की वस्तु की जब कोई सीमा नहीं रहती है और मनुष्य अपना सब कुछ दूसरों के हित में लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह उस अपनी एक प्रकार की पूर्णता को प्राप्त करता है। जैन धर्म में भी दान को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह मनुष्य के जो पूर्णता है उसको प्राप्त करने में 4 प्रमुख स्तंभ जीवन में दान, शील, तप और भावना की क्रिया को माना जाता है। दान देने वाले को स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी माना गया है। एक तो विशेष जैनी जो होते हैं अनेक प्रकार से कर्मों का बंटवारा करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का कर्म जो है वो दानतराय कर्म कहा जाता है। इसके क्षय से आत्मा की क्षयिक दान नामक गुण प्रकट होता है। जैन धर्म में मुख्यतः 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। इस्लाम में भी दान की बड़ी महत्ता है। दान में के लिए वहाँ पर ज़कात और सदका जैसे तत्वों की चर्चा मिलती है। ज़कात अनिवार्य दान माना जाता है, जो प्रत्येक मुस्लिम को अपने एक बचत का 2.5% हिस्सा देना चाहिए। और कुछ स्वैच्छिक दान भी होते हैं जो सदका के नाम से जाने जाते हैं। सिख धर्म में भी यह है कि उसे अपने कमाई का 10% हिस्सा अर्थात दसोद जो है गुरुद्वारे में दान दे देना चाहिए, ताकि उससे विभिन्न प्रकार के असहायों और मजबूरों को उसके हित का कार्य किया जा सके। ईसाई धर्म में भी गिविंग या दान देने की बड़ी ही महत्ता है। इस कारण हम देखते हैं कि दान एक ऐसी अवधारणा है जो सभी धर्मों में पाई जाती है। हिंदू धर्म में भी दान का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और वैदिक काल से स्थान है। ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करने से पहले हम दान के कुछ तत्वों पर चर्चा कर लेते हैं। दान के लिए बहुत सी अवधारणाएँ मिलती है और अनेक प्रकार से भेद और प्रकारों की चर्चा की गई। इस पर कुछ पर चर्चा हम अभी करते हैं। यहाँ माना गया है कि दान हिंदू धर्म में माना गया है, जो कि हमारा साहित्य है जो उल्लेख मिलता है उसमें दान 3 प्रकार के बताए गए हैं: सात्विक, राजस और तामस। जो दान पवित्र स्थान में और उत्तम समय में दिया जाए और उचित व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक दान है। ऐसा दान जो किसी के उपकार या फल की आकांक्षा के वजह से दिया जाए वह राजस दान है। और अनुचित अपवित्र स्थान और अनुचित समय में बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाए और अयोग्य व्यक्तियों को जो है दान दिया जाए वह तामस दान कहा जाता है। दान के 3 प्रकार के भेद भी बताए गए हैं: कायिक, वाचिक और मानसिक। संकल्प पूर्वक जो दान स्वर्ण, रजत आदि का जो दान दिया जाता है वह कायिक दान है। अपने निकट के भयभीत व्यक्ति के आने पर जो अभय दान दिया जाता है वो वाचिक दान है। जप, ध्यान, कीर्तन आदि को ध्यान में रखकर जो अर्पण किया जाता है वह मानसिक दान है। इस प्रकार की बात की गई है।
हिंदू धर्म में दान के पात्रों की भी बात की गई है कि दान किस प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और किसे दिया जाना चाहिए। आमतौर पर दान में ये होता है कि जो योग्य व्यक्ति हो, तपस्वी हो, वेद हो, शास्त्र को जानने वाला हो, शास्त्र के मार्ग पर बताए हुए मार्गों पर चलने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान उत्तम दान माना जाता है। वह दान जो आवश्यकताओं के संदर्भ में या मजबूरी बस दिया जाता है, वह सामान्य फल वाला माना गया है। उल्लेखनीय है कि दान के संदर्भ में कभी कभी हम जातिगत और वर्णगत भेद भी देखने को मिलते हैं। जैसे कैसा माना जाता है कि ब्राह्मण को दान दिया जाने वाला दान सबसे ज़्यादा फलित होता है और शूद्र को दिया जाने वाला दान जो होता है एकदम सामान्य फल का होता है। लेकिन ये सारे जो ये वर्णन है, वर्णगत वर्णन है, ये दान विशेष दानों के लिए कहा गया है। सामान्य स्थिति में या कोई ऐसी मजबूरी में या कोई मजबूरी में फंसे हुआ कोई व्यक्ति हो या किसी अकाल या इस तरह की जो समस्या, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भूखे को और वस्त्र के लिए कोई भेद नहीं देखना चाहिए। उसके पात्र सभी व्यक्ति हैं। संकट काल में सभी को दान दिया जाना चाहिए। वहाँ पात्र और कुपात्र की भेद नहीं होना चाहिए। दान में जिन सामग्रियों को दिया जाना चाहिए वो किस प्रकार से अर्जित की जाती हैं, इसको भी लेकर शास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके भी 3 भेद बताए गए हैं, शुक्ल, मिश्रित और कृष्ण। जो धन या द्रव्य कमाया जाता है शास्त्र के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा, परंपरा के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, इस प्रकार की जो संपत्ति मिलती है उसे माना गया है कि यह संपत्ति जो है वह उत्तम किस्म की है, शुक्ल किस्म की है। जो संपत्ति कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य आदि द्वारा प्राप्त की जाती है वह मिश्रित किस्म की मानी जाती है। और जो चोरी, बदमाशी, किसी के साथ जबरदस्ती करके जो संपत्ति पाई जाती है वह कृष्ण किस्म की है। शुक्ल द्रव्य या उत्तम किस्म की संपत्ति को दान देने से केवल सुख मिलता है। मिश्रित द्रव्य के दान से सुख और दुख दोनों की उपलब्धि होती है। और कृष्ण द्रव्य यानी कि जो जबरदस्ती हासिल की गई संपत्ति है उसके दान से केवल दुख ही प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा में और भारतीय शास्त्रों में, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में धन या द्रव्य की 3 परिस्थितियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। दान को सर्वोत्तम किस्म की द्रव्य की उपभोग की व्यवस्था मानी गई है। मध्यम किस्म का द्रव्य का व्यय है कि अपने सुख हेतु उसका उपभोग करना, यह मध्यम किस्म का है। यदि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का दान या उपभोग में उपयोग नहीं लाता है तो इस प्रकार का ऐसा माना गया है भारतीय परंपरा में कि उस द्रव्य का नाश ही होता है और उसका कोई उपचार नहीं है। भारतीय परंपरा में दान को अनेक प्रकार से विभाजित किया गया और अनेक प्रकार के दानों की चर्चा की गई है। विशेष रूप से 16 प्रकार के महादानों की चर्चा होती है। उनमें तुला दान, गौदान, कामधेनु दान, विश्व दान, हृदय दान, धरा दान, 7 सागर दान, रत्न दान आदि की चर्चा मिलती है। अग्नि पुराण में घोड़े, हाथी, तिल, सेवक, सेविका, रथ, भूमि, भवन, स्वर्ण आदि को महादानों के अंतर्गत रखा गया है। अब हम भारत में जो दान प्रक्रिया का जो साहित्य में उल्लेख मिलता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत में दान तत्वों पर जो चर्चा मिलती है उसमें सबसे प्राचीनतम उल्लेख हम ऋग्वेद के दान स्तुतियों का कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम दान तत्व की चर्चा अलग से की जाती है सामान्य रूप के अलावा। इसमें व्यक्ति से कहा गया है कि आप अपने ऋषि को कृतज्ञतावश या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अन्न दान या इस तरह की चीज़ें करें। इसमें अनेक सूक्तों का वर्णन है जिन्हें दान स्तुति सूक्त में रखा गया है। महाभारत और रामायण में भी दान की चर्चा मिलती है। महाभारत में तो दान पर विस्तार से चर्चा मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर में उल्लेख है कि संसार का सबसे श्रेष्ठ प्यारे पदार्थ को यदि दान किया जाए तो उससे व्यक्ति का जो कीर्ति होता है वह अक्षय होता है, वह उसे कभी भी उसका नाश नहीं होता है। स्मृतिकार देवल का मानना है कि वह वस्तु देह है जिसे दाता ने किसी को सताए, चिंता या दुख किने बिना दिया है और दाता ने प्राप्त किया है, और दे जो जिसने दिया है उसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं किया है उसने।
दाता को दान का तभी गुण प्राप्त होता है या उसका फल प्राप्त होता है जब वह बिना फल की अपेक्षा किए हुए वो दान दे। यदि वो हमेशा भोग की आकांक्षा या किसी फल की आकांक्षा के लिए दान करता है तो उसे कभी भी इच्छित फल उस तरह से नहीं प्राप्त होता है जिस तरह से उसे होना चाहिए। देय पदार्थों की गणना महाकाव्यों में अनेक प्रकार से की गई है, जैसे कि गाय, भूमि, विद्या को बड़ा ही महत्व दिया गया है हमारे महाकाव्यों में, और इसका दान जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो अन्य दान हैं उनमें शिक्षा दान की भूमिका की चर्चा विशेष रूप से जिन ग्रंथों में मिलती है उनकी हम कुछ की चर्चा कर लेते हैं। जैसे वशिष्ठ धर्म सूत्र है, बृहस्पति का सूत्र है, या बस याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसमें भी विद्या दान को ही सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। विष्णु धर्म सूत्र में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। पुराणों में भी विस्तार से दान तत्व की चर्चा मिलती है। अग्नि पुराण में अनेक प्रकार के दानों की चर्चा की गई है, और कुछ दान से संबंधित हमारे यहाँ निबंध साहित्य भी लिखा गया है। निबंध साहित्य में हम कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर द्वारा लिखे ग्रंथ की चर्चा कर सकते हैं, या बल्लाल सेन के दान सागर ग्रंथ की चर्चा कर सकते हैं। लक्ष्मीधर के कृत्य कल्पतरु में दान तत्वों पर विस्तार से चर्चा करते हुए दान में किस वस्तु का दान दिया जाना चाहिए इस पर विशेष रूप से चर्चा किया गया है, और पात्र और कुपात्रों के लक्षण बताए गए हैं। इसमें षोडश महाजनपदों में भूमि, आरोग्य, अभय आदि की चर्चा मिलती है। बंगाल के शासक बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ ही लिखा था, जिनमें दान के विभिन्न तत्वों की चर्चा की गई, दान के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। इसमें 16 प्रकार के महादान एवं दान के विभिन्न अंगों पर चर्चा मिलती है। इस ग्रंथ में ब्राह्मण, महात्मा, सत्पात्र, कुपात्र और असाधारण स्थितियों में किए जाने वाले दानों पर भी चर्चा मिलती है। साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन काल में अभिलेखों एवं मंदिरों से दान के अनेक उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अभिलेखों में दान के अनेक तत्व मिलते हैं। विशेषकर भूमि दान की चर्चा हमें अनेक अभिलेखों में मिलती है। वे गुप्त काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक अनेक हैं, सातवाहनों के अभिलेख हैं। मंदिरों के विकास के लिए और सामान्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी अनेक प्रकार के दानों की चर्चा वहाँ पर लिखे हुए लेखों में मिलती है। इस प्रकार हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि दान एक ऐसा तत्व होता है जिससे व्यक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है, और उसमें जो उसकी आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है उसे एक पूर्णता मिलती है। तो ये बात हिंदू धर्म में भी स्वीकार की गई, और बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि धर्मों में भी इस तत्व को स्वीकार किया गया। और आज भी हम इस तत्व को देख सकते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी प्रकार की महामारी आती है तो लोगों में दान देने की प्रवृत्ति होती है। वो स्वैच्छिक रूप से दान देता है, और कभी कभी प्रोत्साहित भी किया जाता है कि इससे उन लोगों का, सहायों की कल्याण होगा जिनके लिए पास साधन कम है, साधन का अभाव है, या किसी वजह से वे उस आपत्ति काल में फंस गए हैं। तो ये प्रक्रिया हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी रही है, और प्राचीन भारतीय साहित्य में इस पर चर्चा मिलती है। पुराण में लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के दानों के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। लौकिक दानों में विद्यादान, विद्यालय के लिए दान, कुएं खुदवाने के लिए दान, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए, वृक्षों को लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। और धार्मिक दानों में तो कर्मकांड के एक अंग के रूप में दान का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि दान जो है धर्म का एक प्रमुख अंग है। धन्यवाद।